आज हम बात करेंगे खगड़िया के एक ऐसे रहस्य की जिसे लोग कहते हैं 52 कोटली 53 द्वार। बिहार के एक शांत से जिले खगड़िया के बीच कहीं मिट्टी के नीचे, कहीं लोगों की यादों में छुपा है एक ऐसा राज जिसे लोग कहते हैं 52 कोटली 53 द्वार, 52 कमरे 53 दरवाजे। एक ऐसा महल जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में कभी यहां एक ऐसा रहस्यमयी किला मौजूद था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ लैब। ये कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब भारत के अलग अलग हिस्सों में राजवंश अपनी शान और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। लोकल लोगों के मुताबिक ये रहस्यमयी संरचना लगभग 16वीं से 18वीं सदी के बीच बनी थी, यानी वो समय जब भारत में मुगल काल अपने चरम पर था और साथ ही धीरे धीरे जमींदारी प्रथा भी अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। कहते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा महल या किला था जिसे किसी शक्तिशाली राजा या बड़े जमींदार ने बनवाया था। इस महल की सबसे खास बात थी इसके 52 कोटली यानी कमरे और 53 द्वार यानी दरवाजे। पर यह सिर्फ संख्या नहीं थी, ये एक पहेली थी। 52 कमरे और 53 दरवाजे सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं। कहते हैं कि इस महल के अंदर का स्ट्रक्चर इतना जटिल था कि अगर कोई आदमी बिना जानकारी के अंदर चला जाए तो वो कभी बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता था। हर कमरा किसी दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ और हर दरवाजा किसी नए राज की तरफ खुलता था। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक डिफेंस सिस्टम था ताकि दुश्मन कभी महल के अंदर घुसकर भी रास्ता भटक जाए, जबकि कुछ लोग इसे एक गुप्त महल मानते हैं जहां सिर्फ राजा और उसके विश्वास पात्र लोग ही जा सकते थे। ये सबसे बड़ा सवाल है, इस महल को किसने बनवाया? कुछ लोग कहते हैं ये किसी मुगल सूबेदार का गुप्त महल था जहां से वो अपने क्षेत्र पर नजर रखता था। कुछ कहते हैं ये किसी बड़े जमींदार की हवेली थी जिसमें गुप्त रास्ते और सुरंगें बनाई गई थीं ताकि खजाने को सुरक्षित रखा जा सके। और कुछ कहानियां तो इसे एक ऐसे राजा से जोड़ती हैं जिसका नाम आज इतिहास के पन्ने भूल चुके हैं। पर सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लोकल लोगों के बीच एक और कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि इस महल के नीचे लंबी लंबी गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं। ये सुरंगें दूर तक जाती थीं, शायद किसी नदी तक या किसी दूसरे शहर तक। और सबसे बड़ा दावा यह है कि इन सुरंगों के अंदर छुपा है एक बड़ा खजाना, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर। कई लोगों में इसे ढूंढने की कोशिश भी की, पर या तो वो लौट कर नहीं आए या फिर उन्हें कुछ मिला ही नहीं। इस जगह से जुड़ी कुछ कहानियां और भी डरावनी हैं। कहते हैं रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चलने की आहट, कभी दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया है कि उन्होंने यहां किसी अनजान साए को देखा है। इस वजह से आज भी कई लोग रात के समय इस जगह के पास जाने से डरते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है या सिर्फ लोगों की कल्पना? ये बात सच है कि इस जगह का कोई पक्का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना ही कोई ऐसा पुराना मैप या दस्तावेज मिला है जो इस महल के होने की पुष्टि करता हो। पर साथ ही इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी यादें, क्या ये सब सिर्फ झूठ हो सकती हैं? हो सकता है कि कभी यहां सच में कोई बड़ा महल रहा हो जो समय के साथ मिट्टी में मिल गया हो, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हो। चाहे ये सच हो या कहानी, एक बात तो साफ है, 52 कोटली 53 द्वार आज भी लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इस क्षेत्र की संस्कृति और पहचान का हिस्सा बन चुकी है। बचपन से बड़े तक हर कोई इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। अगर इस जगह पर सच में कोई पुरानी संरचना के अवशेष मौजूद हैं, तो क्या हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर हमें इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करना चाहिए? सरकार और पुरातत्व विभाग अगर इस पर ध्यान दे तो हो सकता है कि यहां एक्सकवेशन यानी खुदाई की जाए, पुराने अवशेषों को ढूंढा जाए, इसकी असली कहानी को सामने लाया जाए। और अगर ये सच में एक हिस्टोरिकल साइट साबित होती है तो इसे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रहस्य भी हो, इतिहास भी हो और कहानियों का जादू भी हो।
अगर इसे सही तरह से डेवलप किया जाए तो ये बिहार का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। यहाँ लोग आएंगे, इस कहानी को महसूस करेंगे और इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। 52 कोटली तिरेपन द्वार, एक नाम, एक कहानी, एक रहस्य जो आज भी जिंदा है लोगों की यादों में और इस मिट्टी के हर कोने में। शायद एक दिन इसका सच दुनिया के सामने आए और तब तक ये कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि हर मिट्टी के नीचे कुछ न कुछ राज जरूर छुपा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कहानी सच है या झूठ, सवाल ये है क्या हम इसे समझने की कोशिश करेंगे या इसे भी वक्त के साथ भूल जाएंगे। ऐसे ही सच और रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रेम कुमार मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।